अब हम कहे थे पिछले में, देखिए ये यदि कोई कांस्टेंट फंक्शन रहे तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन, यदि कोई कांस्टेंट फंक्शन रहे ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 0, ठीक है। कि क्या है, कांस्टेंट अचर पद है, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। और एक देखिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि किसी फंक्शन के साथ यदि कोई कांस्टेंट गुना में हो, देखिए ये फंक्शन है एफ के साथ के क्या है, गुना में है ना। तो यदि किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट गुना में रहता है तो ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन करने के समय ये कहां आ जाता है, आगे आ जाता है, डी एफ एक्स बाई डी एक्स। यही है मुख्यतः डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, ठीक है। इसी फॉर्मूला से हम लोग आगे सवाल बनाएंगे, ठीक है। देखिए ये मुख्यतः फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा तभी आगे मैथ बनेगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे यदि फंक्शन जोड़ में हो, फंक्शन घटाव में हो, फंक्शन गुणा में हो, ठीक है, फंक्शन भाग में हो, तो कैसे डिफरेंशिएशन होता है। तो यहां पे अभी हम आपको सबको एक साथ में कर देते हैं। इंटर फर्स्ट ईयर में हम अलग अलग किए थे, ठीक है। जैसे देखिए इफ यू एंड वी बी टू फंक्शंस ऑफ एक्स का, ठीक है। यदि यू और भी दो फंक्शन है एक्स का, तब एक नंबर में यदि दो फंक्शन जोड़ में रहे, ध्यान से याद रखिएगा, दो फंक्शन यदि जोड़ में रहे तो दोनों फंक्शन अलग अलग डिफरेंशिएशन होता है, ठीक। यदि ठीक है, यदि दो फंक्शन जोड़ में रहे तो अलग अलग होता है, ठीक इसी प्रकार यदि दो फंक्शन घटाव में रहे, ठीक है, यदि दो फंक्शन घटाव में रहे तो भी अलग अलग डिफरेंशिएशन होता है। यदि दो फंक्शन गुणा में रहे, दो फंक्शन यदि गुणा में रहे तो देखिए ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन ज्यों का त्यों रख देते हैं, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएटिंग करते हैं, ठीक। फिर प्लस आप सेकंड फंक्शन को जैसे का तैसे रख देते हैं और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएशन करते हैं, ये आपका हुआ गुणा। अब भाग में देखिए, ठीक है, भाग में यदि दो फंक्शन भाग में रहे, ठीक है, देखिए x के सापेक्ष कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x लिखे थे, ठीक है। दो फंक्शन यदि भाग में रहे, u अंश और v को हर, तब हम लोग क्या करते हैं, देखिए डिफरेंशिएशन, हर का स्क्वायर, हर कांस्टेंट अंश में, अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश कांस्टेंट और हर का डिफरेंशिएशन, ठीक है। यही मुख्यतः चार विधि है। दो फंक्शन यदि जोड़ में रहे तो दो अलग अलग होता है, यदि घटाव में रहे तो भी अलग अलग होता है, गुणा में रहे तो फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट होता है, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन होता है, फिर प्लस सेकंड फंक्शन कांस्टेंट होता है और फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन होता है। और यदि ये दो फंक्शन यदि किसमें है, भाग में है, तो रूल देखिए, हर का स्क्वायर, हर कांस्टेंट, अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश कांस्टेंट और हर का डिफरेंशिएशन, ये मुख्यतः विधि है। जैसे हम छोटे छोटे सवालों पे जाएंगे, पहले फॉर्मूला हमको याद करना होगा, ठीक है।
जब तक फॉर्मूला नहीं तब तक सवाल नहीं बनेगा। और हम कह दिए थे अभी आपको कि डिफरेंशिएशन बनाने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण बात होगा क्या, कोएफिशिएंट जानना। जब तक कोएफिशिएंट नहीं जानिएगा तब तक डिफरेंशिएशन नहीं बनेगा। तो अभी हम कहे थे फंक्शन का कोएफिशिएंट पहचानने तो सीख गए थे। अब देखिए एक होता है जैसे छोटे छोटे छोटा छोटा तो बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे जैसे प्रॉब्लम सवाल डिफरेंशिएशन x पर पावर 3 बटे dx है ना। ये कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन। तो ये कौन सा फॉर्मूला का यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला का, x पर पावर n बाय dx बराबर फॉर्मूला क्या होता है nx n माइनस 1। तो यहां पे मेरा क्या हो जाएगा, n की जगह में कितना है 3, तो 3 इंटू x पावर n माइनस 1 यानी क्या होगा 3 माइनस 1 बराबर क्या होगा 3x का स्क्वायर। जैसे दूसरा नंबर डी एक्स पर पावर माइनस 3 बाई डी एक्स, एक्स पर पावर n क्या होगा n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1 बराबर कितना होगा, लिख सकते हैं ना इसको -3। इस x पर पावर -4 को नीचे कर देंगे तो क्या होगा x पर पावर 4। ठीक है, ये सब छोटे छोटे सवाल है। अब हम लोग जानेंगे चेन रूल। चेन तो समझते हैं ना, एक के साथ एक का संबंध, एक के साथ एक का संबंध। जैसे साइकिल का चेन देखिए ना, एक के साथ एक जुड़ा हुआ रहता है, ठीक इसी प्रकार हम लोग जानेंगे चेन रूल क्या होता है। ठीक है, तो चेन रूल जानने के लिए तो देखिए कौन सा रूल, चेन रूल। ठीक है, इसको हम लोग दूसरे शब्दों में कंपोजिट फंक्शन भी कहते हैं, लेकिन अभी हम लोग कहेंगे क्या, चेन रूल। चेन रूल, चेन रूल क्या है देखिए, देखिए y बराबर क्या फंक्शन है, एफ टी। किसका फंक्शन है, t का। कोएफिशिएंट क्या है, t है, तथा t बराबर क्या है, gx है। तब हमको ज्ञात करना है क्या, dy बाय dx। कैसे ज्ञात करेंगे, तो चेन रूल देखिए कैसे इसको तोड़ा जाता है, पहले ध्यान से देखिएगा। dy बाई dx मतलब क्या लिखे, x के सापेक्ष किसमें परिवर्तन, y में परिवर्तन, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y की जगह क्या होगा, y बराबर क्या है, एफ टी। ध्यान दीजिएगा एफ टी। और आपको हम कह चुके थे कि फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएशन होता है किसके सापेक्ष, कोएफिशिएंट के सापेक्ष होता है ना। तो अभी मेरा यहां पे कोएफिशिएंट क्या है, t है, लेकिन यहां मेरा क्या है, dx है। तो क्या यहां dx रहेगा, नहीं, कोएफिशिएंट क्या रहेगा, dt रहेगा। कोएफिशिएंट क्या है, t है। ठीक है, अब समझिए बात, चेन रूल मतलब यदि x के सापेक्ष हमको डिफरेंशिएशन करने बोला है तो हम डिफरेंशिएटिंग तब तक ही करते रहेंगे जब तक कि मेरा हर में नीचे यहां पे x ना आ जाए। एक कहावत है, एक फिल्म भी आया था कुछ दिन पहले, माझी द माउंटेन मैन आया था ना, उसमें बोला गया था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस सेम यूज यहां भी करेंगे, जब तक नीचे x आएगा नहीं तब तक हम भी तोड़ते रहेंगे। तो तोड़ने का विधि देखिए, ये dt हो गया, t में टूटा, फिर गुना का पालन करेगा। ठीक है, यहां गुना हो गया, अब t चल गया ऊपर तो dt। अब t देखिए क्या है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष है ना, t का कोएफिशिएंट देखिए x, तो वहां पे होगा dx। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, d ft के जगह ft किसमें टूटा, t में टूटा, फिर d t की जगह क्या है, gx किसमें टूटा, dx। देखिए dx आया, इसे वो कहते हैं चेन रूल। यही है आपका चेन रूल, जब तक नीचे dx नहीं आया तब तक हम
कॉफिशिएंट के सापेक्ष तोड़ते गए। सबसे महत्वपूर्ण होता है कॉफिशिएंट। जब तक कॉफिशिएंट, इसलिए ना हम कहे बार बार कि आपको डिफरेंशिएशन जानने के लिए आपको कॉफिशिएंट जानना ही होगा, फंक्शन का कॉफिशिएंट जानना ही होगा। फिर से एक बार हम बोल देते हैं फंक्शन का कॉफिशिएंट। इनवर्स फंक्शन का कॉफिशिएंट साथ में, लॉगरिथमिक फंक्शन का कॉफिशिएंट साथ में, सिर्फ अचर पद के ऊपर यदि चल रहे तो कॉफिशिएंट पावर में। ठीक है, आइए हम लोग अब छोटे छोटे सवाल बनाते हैं। तो देखिए, इसको और एक विधि से हम इसे लिख देते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं हो लिखने समझने में। ठीक है, और देखिए जैसे यहाँ dy बाई डी एक्स है। ठीक है, dy बाई dy किसमें टूटेगा, y का कोफिशिएंट t। ठीक है, तो dt में टूटेगा d। अब t चल जाएगा ऊपर, t किसमें टूटेगा, x में, नीचे dx आया। इसी प्रकार तोड़ते रहेंगे। जैसे एक सवाल लेते हैं, सवाल देखिए उसका, छोटे छोटे सवाल बनाएंगे उसका, इसके बाद हम लोग अपने एनसीईआरटी सवाल में जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला सवाल। ठीक है,